की राह खोल दी। आप अभी रैली कवरेज कर रहे हैं, आप देख ही रहेंगे लोग ग्राउंड में जितने हैं उससे 4-5 गुना लोग बाहर हैं और प्रशासन ने भी 8-8 किलोमीटर दूर हमारी बसें रोक दी और अभी पूरा कार्यक्रम समापन की ओर चल रहा है। उस दौर तक भी लोग आ रहे हैं, रस्तों में हैं। आज 5-6 लाख लोगों ने यहाँ पहुँच के ये साबित कर दिया कि हवा बदल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम, गुर्जर, नाई यानी तमाम जो जातियों का समीकरण, बहुजनों का समीकरण बनाया जा रहा है, क्या वो सफल हो पाएगा? मान्यवर काशीराम साहब ने जिस बहुजन मूवमेंट को तैयार करा था, जिन्होंने सभी पिछड़े शोषित वंचित समाज के लोगों को हिस्सेदारी देके इस देश में आगे बढ़ने का मौका दिया था, वही पेटेंट मान्यवर काशीराम साहब के जो शिष्य हैं, जो उनके चेले हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी। और हमारे लिए तो हम तो ये मानते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब ने पूरे धर्म लेके इस धरती पे चंद्रशेखर भाई के रूप में वो यहाँ आए हैं। तो जो मिशन मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा था उसे ही पूरा करने का संकल्प भाई चंद्रशेखर आजाद जी का है और उसी कड़ी में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इस बहुजन समाज की माला को एक बहुत खूबसूरत तरीके से परो रहे हैं और उसमें सभी समाज के लोग जुड़ रहे हैं। ये आप देखने को आपको यहाँ मिल ही रहा होगा, सभी वर्ग के लोग यहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद जी का स्वागत करने मंच पर आ रहे हैं, कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और उन्हें दुआ दे रहे हैं कि वो सलामत रहें और आगे चल के उनके और उनके परिवार, उनके नस्लों की, उनके समाज का उत्थान करने का कार्य करें। तो आज़ाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव में अपनी कहाँ भूमिका मान रही है? सरकार में भागीदारी होगी आप लोगों की? सरकार में भागीदारी नहीं होगी, हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं 2027 में और इस प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी का वो समय आने वाला है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ मुख्य पार्टी के रूप में होंगे और इस उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व वाली सरकार आपको देखने को मिलेगी और जो पूरे जो सपने जो इस संविधान ने हम लोगों को दिखाए हैं, जो वादे हमसे किए हैं, उसे धरातल पर उतारने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे। आप उनके सांसद प्रतिनिधि भी हो, तो क्या काम नगीना क्षेत्र में आप करवा रहे हो जो जनता के लिए हो? माननीय सांसद जी अभी तक जितने भी 2009 में हमारे यहाँ लोकसभा बनी थी, ये चौथे सांसद वहाँ हैं। अब तक जितने सांसद वहाँ बने, जितने उन्होंने 5 साल में उन्होंने अपने क्षेत्र में समय दिया होगा, उतना समय माननीय सांसद जी ने पिछले 1 वर्ष में ही अपने क्षेत्र में दिया। सबसे ज़्यादा क्षेत्र में समय देने वाले सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहने वाले सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, गरीबों के, कमज़ोरों के, मजलूमों की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाने वाले जो नेता हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी। और लोकसभा में जहाँ कहीं भी ज़रूरतमंद जो सड़कें हैं, जो कार्य हैं, उन कार्यों को करने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। गाँव-गाँव जाके महिलाओं से मिल रहे हैं, बेटियों से मिल रहे हैं, जो उनकी बेवा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो बेचारे बिल्कुल मायूस हैं, जो थके हुए थे, अब तक उनके अंदर एनर्जी है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जीतने के बाद से। तो ये हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि विवेक कुमार सैन जी थे, जो लगातार सांसद चंद्रशेखर आजाद जी के साथ रहकर उनको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आइए कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार का माहौल है। तमाम लोग पहुँचे हैं, उनसे हम जानेंगे और बताएंगे आपको कि उसी को जानेंगे। तमाम लोग पहुँचे हैं, कहाँ से लोग पहुँचे वो जानेंगे और क्या नाम है पहले वो जानेंगे। भाई साहब क्या नाम है? वीर गौतम। आपका क्या नाम? मेरा राकेश प्रधान है। कहाँ से आए? मैं हापुड़ जिले से आया। आपका भाई साहब? मेरा नाम ओम प्रकाश है, पसवाड़े से। आप कहाँ से आए भाई साहब? मेरा नाम सुदैव चौधरी है और हम तमाम लोग हापुड़ जिले के अंदर से आए हैं। आप भाई साहब? आमिर खान हापुड़। आप भाई साहब? हापुड़ से मुनफत हयात, वार्ड नंबर 2, जिला पंचायत। आप सर? मतलूब पठान शेरपुर। ये देखिए तमाम जगह से लोग आए हैं, कुछ दलित हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ गुर्जर हैं, तो कुछ जाट, ऐसी संख्या में सभी समाज के लोग हैं। तो इनसे जानते हैं कि क्या समझते हैं उत्तर प्रदेश की अगली राजनीति को। इस रैली करने का क्या मकसद है आप लोगों का? देखिए, आज संविधान दिवस है और हमारे नेता, बड़े भाई, युवा दिलों की धड़कन, हम तमाम लोगों का सहारा और इस देश के अंदर जो नौजवान को रोजगार जाता हुआ दिखाई दे रहा था, बहन को इज्जत नहीं मिल रही थी और किसान को उसका सम्मान नहीं मिल रहा था, अगर आज उम्मीद जागी है इस देश और प्रदेश के अंदर तो भाई चंद्रशेखर आजाद को देखकर जागी है। आज 26 नवंबर है और संविधान दिवस है। इस मौके पे माननीय चंद्रशेखर आजाद साहब ने मुजफ्फरनगर के अंदर एक महारैली का आयोजन किया, जिसका आप खूब अपनी आंखों के साथ दूर तक देखेंगे तो आपको दूर तक नीला झंडा और भाई चंद्रशेखर आजाद साहब के नारे दिखाई पड़ेंगे, जिससे ये महसूस होता है और ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को और उत्तर प्रदेश की सत्ता को भाई चंद्रशेखर आजाद साहब की बेइंतहा जरूरत है और उत्तर प्रदेश की सत्ता भाई चंद्रशेखर आजाद साहब का सन 2027 के अंदर इंतजार कर रही है।
अखिलेश यादव को क्यों नहीं मुसलमान वोट करें, इनको क्यों करें, तो नए नवेले हैं अभी। हाँ बताइए। देखिए, मुसलमान ने हमेशा एक बहुत लंबे समय से 100% समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी से सिर्फ धक्के के अलावा मुसलमान को कुछ और हासिल नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश की राजनीति की जरूरत है कि फिर से एक दलित मुस्लिम समीकरण ऐसा बने कि जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद मुख्यमंत्री बने और ये प्रदेश और ये देश खुशहाल राह पर चले और फिर से इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर एक खुशियों की बहार आए, एक सम्मान की बहार आए। चंद्रशेखर आजाद की रैली के बारे में आपकी क्या कुछ राय है? भैया जी, सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मान्यवर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई है। आप देख रहे होंगे ये जो ग्राउंड है पूरा लवालेज है, ऊपर देखिएगा कितनी जनता है, दिखाइए आप। सारे लोग, रोड भरी बनी है, हमारे जाम लगे पड़े रास्ते में, देखते हैं। मेरठ से मुजफ्फरनगर के लिए हमारी गाड़ी 2 घंटे में आई है। आप समझ सकते हैं कि कितना जन सैलाब भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर यहाँ आया है। क्या 27 में सांसद चंद्रशेखर आजाद कुछ कर पाएंगे? देखिए, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 2027 में सरकार बनेगी, हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जो कई जगह से आए हैं और सांसद चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं। दावा है कि सांसद चंद्रशेखर आजाद के बगैर उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनेगी। अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए की बात करना और पीडीए के नारे लगाना और सिर्फ बंद कमरों में और बंदेशियों में बैठ करके एक समाज को ठगना और उसको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करना कि हम आपके साथ हैं। अगर आप पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए के लिए धरातल पर उतरना पड़ता है। उसका आप खूब एग्जाम्पल देख लीजिए। भाई चंद्रशेखर आजाद ने जगह जगह जिले जिले में जाकर अपनी मीटिंगें ली और लोगों की समस्या सुनने का काम किया। उसके बाद मुजफ्फरनगर को चुना, उस मुजफ्फरनगर को जिससे आग फैल चुकी थी, जिससे भाईचारा बेकार हो चुका था, जिससे अनेक राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जो है रोटियां सेकने की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर भाई ने उस सारी बातों को भुलाकर एक मुजफ्फरनगर के अंदर एक महारैली का आयोजन किया, जिससे उन्होंने ये बताना चाहा कि संविधान बचाओ और भाईचारा बढ़ाओ रैली। वो एक 2 अल्फाज ही वो इस पूरी आपको बात को बयान कर देते हैं कि चंद्रशेखर भाई का किधर इशारा है। भाईचारा बढ़ाने से हमारा संबंध ये है कि भाईचारा में पीडीए भी आ गया और भाईचारे में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अनेक समाज जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उन सब का सम्मान और उन सब की आवाज़ उठाने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद साहब कर रहे हैं। तमाम जगह से लोग पहुंचे हैं, कुछ दलित हैं, मुसलमान हैं, तो एक समीकरण सांसद चंद्रशेखर आजाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।